नमस्ते। आज बात करते हैं भारतीय संविधान के एक ऐसे पद की जो पर्दे के पीछे रहकर किसी भी राज्य सरकार की कानूनी ढाल बनता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाधिवक्ता की, यानी एडवोकेट जनरल की, जिनका जिक्र मिलता है अनुच्छेद 165 में। कभी सोचा है कि किसी राज्य का सबसे पावरफुल वकील कौन होता है? मतलब जब राज्य सरकार पर कोई कानूनी संकट आता है तो कोर्ट में उनका पक्ष कौन रखता है? कौन है वो कानूनी महारथी जो सरकार का सबसे बड़ा सलाहकार भी होता है? बस यही सवाल हमें सीधे आज के टॉपिक के सेंटर में ले जाता है। तो आज इस पूरे टॉपिक को परत दर परत समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये राज्य के मुख्य वकील होते क्या हैं, फिर इनकी नियुक्ति और योग्यताएं क्या हैं, इनके कर्तव्य और काम क्या होते हैं, इनके अधिकार और सीमाएं क्या हैं, और हाँ, सबसे दिलचस्प हिस्सा, इनका कार्यकाल और इन्हें हटाने का तरीका क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके रोल की, इनकी संवैधानिक पहचान की। देखिए, महाधिवक्ता को समझने के लिए सबसे पहले हमें संविधान को ही देखना होगा, क्योंकि यही वो दस्तावेज है जो इस पद को इसकी असली शक्ति और पहचान देता है। तो महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल असल में राज्य के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं। इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि ये राज्य सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर हैं, जो हर कानूनी दांव पेंच पर सरकार को सही रास्ता दिखाते हैं। और देखिए, ये कोई आम सरकारी नौकरी नहीं है। ये एक संवैधानिक पद है जिसकी नींव सीधे सीधे हमारे संविधान के अनुच्छेद 165 में रखी गई है। और बस यही एक बात इस पद को बहुत ज्यादा महत्व और अधिकार देती है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इतने महत्वपूर्ण पद पर आखिर कौन बैठ सकता है? क्या कोई भी? नहीं। चलिए इनकी नियुक्ति और योग्यताओं की प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए, महाधिवक्ता बनने के लिए जो पैमाना है वो बहुत ऊंचा रखा गया है। सीधी सी बात है, उस व्यक्ति में वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो किसी हाईकोर्ट का जज बनने के लिए जरूरी होती हैं। अब इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये पद कितना महत्वपूर्ण है। और इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी काफी सीधी है। सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। पहले, जो राज्य की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद होती है, वो एक नाम की सलाह गवर्नर को देती है। और फिर दूसरे स्टेप में गवर्नर साहब आधिकारिक तौर पर महाधिवक्ता को नियुक्त कर देते हैं। तो ठीक है, नियुक्ति हो गई, योग्यता भी देख ली, लेकिन अब सवाल यह है कि महाधिवक्ता आखिर करते क्या हैं? चलिए अब इनके काम और इनकी असली भूमिका पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इनके काम को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना। दूसरा काम, गवर्नर साहब उन्हें जो भी कानूनी जिम्मेदारियां सौंपें उन्हें पूरा करना। और तीसरा, संविधान या किसी दूसरे कानून के तहत जो भी काम उन्हें दिए गए हैं उन्हें निभाना। तो जाहिर है, इतने सारे काम हैं तो कुछ खास अधिकार भी मिलते होंगे, लेकिन हर अधिकार के साथ कुछ सीमाएं, कुछ लिमिटेशंस भी जुड़ी होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि महाअधिवक्ता के केस में ये बैलेंस कैसा है। इनके पास एक बहुत बड़ा अधिकार है। ये राज्य विधानमंडल की किसी भी बैठक में, मतलब विधानसभा हो या विधान परिषद, वहां जाकर बोल सकते हैं, कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन एक बड़ी लिमिटेशन भी है, वो ये कि ये वोट नहीं कर सकते। और दूसरी बड़ी सीमा ये है कि क्योंकि ये राज्य सरकार के वकील हैं, तो जाहिर सी बात है, ये कभी भी सरकार के खिलाफ कोई सलाह नहीं दे सकते या कोई केस नहीं लड़ सकते। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। एक ऐसा सवाल जिस पर अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आखिर एक महाधिवक्ता का कार्यकाल, उनका टर्म कितना लंबा होता है? क्या ये 5 साल का होता है या 6 साल, या फिर इसका कोई फिक्स टाइम है ही नहीं? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। इस सवाल का जवाब हमारे संविधान की सिर्फ एक लाइन में छिपा है, और वो लाइन है, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। बस ये कुछ शब्द इस पद की पूरी डायनामिक्स को तय कर देते हैं। अब ये प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, यानी इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता। गवर्नर जब चाहें उन्हें पद से हटा सकते हैं। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट से सारी मुख्य बातों को एक बार दोहरा लेते हैं। महाधिवक्ता राज्य के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी हैं। आर्टिकल 165 में इनका जिक्र है। इनकी नियुक्ति गवर्नर करते हैं। क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। विधानमंडल में बोल सकते हैं पर वोट नहीं कर सकते। और सबसे जरूरी बात,
इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता, ये गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है, क्या महाधिवक्ता का पद सिर्फ एक तटस्थ कानूनी अधिकारी का होता है, या फिर ये एक राजनीतिक नियुक्ति है जिसमें उस समय की सरकार की राजनीति भी एक गहरी भूमिका निभाती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।